8वीं में पढ़ने वाले बिहार के एक छात्र विकास कुमार ने अपने टीचर की मदद से एक ऐसा मशीन बनाया है जो बेकार प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल और डीजल बनाती है। विकास बिहार के कैमूर के रहने वाले हैं और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार कर दिया है जिस पर पूरे राज्य को गर्व है कि केवल 1500 रुपए की लागत से एक ऐसा यंत्र बनाया जिसकी मदद से बेकार घर के प्लास्टिक जिसे हम फेंक देते हैं उस प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनता है। इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानेंगे कि आखिर विकास ने इतना अद्भुत आविष्कार कैसे कर लिया है। इससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के जीवन को तबाह करके रख दिया है। हर जगह केवल पेट्रोल और डीजल की महंगाई की चर्चा है। मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत 100 के आसपास है। वहीं कैमूर के रहने वाले विकास ने इतनी छोटी सी उम्र में सभी की समस्याओं का एक समाधान निकाला है। इन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया जिसकी लागत केवल 1500 रुपये है और उस मशीन की मदद से घर के बेकार प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल और डीजल बनाया जा सकता है। विकास कैमूर के नुवाव प्रखंड के रहने वाले हैं और मौजूदा समय में एक सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ाई करते हैं। विकास के इस आविष्कार के बाद उनकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है कि पेट्रोल डीजल की इस बढ़ती महंगाई में विकास ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जिसकी मदद से प्लास्टिक से पेट्रोल बनाया जा सकता है। विकास के टीचर ने इस पूरे काम में विकास का भरपूर साथ दिया। विकास ने बताया कि अगर मेरे साथ मेरे शिक्षक नहीं होते तो शायद इतना बड़ा आविष्कार करना मुमकिन नहीं हो पाता। मैंने तो केवल वही किया है जो मेरे शिक्षक मुझे बताते चले गए। मेरे शिक्षक ने मुझे जितनी भी बातें इस आविष्कार के दौरान कही, मैंने उन सारी बातों को ध्यान में रखकर इस मशीन को तैयार किया है। विकास आगे कहते हैं कि इस मशीन को बनाने में केवल 1500 रुपये की लागत आई, लेकिन ये मशीन इतना अद्भुत है कि आप अपने घर के बेकार प्लास्टिक के कचरे को इस मशीन में डालेंगे और उसके बाद ये मशीन उन सभी प्लास्टिक को गर्म कर देगा और जब प्लास्टिक पूरी तरह से गर्म होकर गलने लगेगी तो इसके कुछ देर बाद पाइप के जरिए पेट्रोल निकलने लगता है। इस मशीन की मदद से पेट्रोल और डीजल को बनाना बेहद आसान है। केवल आप अपने घर के प्लास्टिक के कचरे को जमा कर लीजिए और उसके बाद उस प्लास्टिक को आप उस मशीन में डालकर हाई टेम्परेचर पर गर्म कर लें। जब प्लास्टिक पूरी तरह से गर्म हो जाएगी तो मशीन में लगी एक पाइप के माध्यम से पेट्रोल निकलने लगता है। विकास ने अपने इस आविष्कार के बाद इसका प्रयोग भी करके दिखाया है। उन्होंने मशीन से निकलने वाले ईंधन को जलाकर भी दिखाया। विकास ने ईंधन में माचिस लगाई और माचिस लगाते ही आग लग गई, जिससे विकास का यह आविष्कार सार्थक हो गया। विकास ने कहा कि जब आप 1 किलो प्लास्टिक के कचरे को जमा कर लेंगे तो उसे मशीन में डालेंगे तो उस मशीन में 100 mm पेट्रोल निकलेगा। हालांकि इस मशीन के द्वारा निकाले गए पेट्रोल को आप सीधे तौर पर ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि इस मशीन के द्वारा निकाले गए पेट्रोल और डीजल को आप सीधे गाड़ी में नहीं डाल सकते, क्योंकि गाड़ी में केवल वही ईंधन जाता है जिसका प्यूरिफिकेशन हो चुका होता है। यानी कि विकास के द्वारा बनाए गए पेट्रोल और डीजल के प्यूरिफिकेशन के बाद आप पेट्रोल और डीजल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। विकास की ये उपलब्धि मौजूदा समय में चारों ओर चर्चा का विषय बनी हुई है और स्कूल के सभी टीचर्स भी विकास के इस आविष्कार पर बहुत गर्व कर रहे हैं। विकास के इस आविष्कार ने पूरे देश की समस्या का समाधान निकाल दिया है। जहां पूरा देश पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हो चुका था, विकास के द्वारा बनाया गया पेट्रोल और डीजल बेहद सस्ता है। लांगी केवल विकास की एक ऐसे इकलौते इंसान नहीं है जिन्होंने आविष्कार किया है, बल्कि इससे पहले भी मुजफ्फरपुर के युवाओं की एक टीम ने प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल और डीजल तैयार किया था और ये प्लांट खरौना गांव में लगाया गया था। बीते साल 2019 में इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल भी किया गया था, जिसके बाद 2020 में इस आविष्कार को पेटेंट भी कराया गया। इस आविष्कार का नाम ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी है। मुजफ्फरपुर में इस प्लांट को जिला उद्योग केंद्र की मदद से लगाया गया है। इस प्लांट में लगी मशीनों से प्लास्टिक कचरे को पहले इथेन में बदला जाता है और इसके बाद इथेन को आइसो ऑक्टेन में बदलकर पेट्रोल तैयार किया जाता है। बाकी आप विकास की इस उपलब्धि के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।